हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 19th ऑफ जून है, शाम को 6:21 हो रहा है। और दिस इज दिस वाज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सपायरी। एक सेकेंड, एक कॉल है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लूँ। राइट राइट। हाँ जी। तो ओके। तो आज इट वाज अ वंडरफुल एक्सपायरी, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये डिसाइड करा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाऊं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, जिसको मैं मानता हूं कि उनके जो कमेंट्स हैं बहुत सारे या तो मिस्चीवियस हैं या फॉर वट एवर रीजन्स अनवांटेड हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा, क्वेश्चन किया कि मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें चेंजेस करता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। बट वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस अगर मैं करता हूं तो मैं बस इसलिए करता हूं कि सपोज अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो उसमें कौन सा मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो कौन सा पर्टिकुलर चेंज कर दूं तो वो और बेहतर हो जाए। तो ज्यादा बात करने के बजाय ये जो पर्टिकुलर अभी इंडिकेटर है या जो इसके पहले 3-4 दिनों से आपने देखा, 40 से ज्यादा लोगों ने लिया है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को। और वो सब इस बात को जानते हैं कि ये वही सिस्टम है। बस इस सिस्टम में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं कि मुझे कुछ कंपोनेंट्स को स्विच ऑन करना पड़ता है और कुछ को स्विच ऑफ करना पड़ता है। राइट। तो अभी आज जो मैंने जिस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज किया है वो सुपर स्मूथ है और बहुत सिंपल है। मैंने इसमें क्लाउड्स ऑफ करके रखा हुआ है। क्लाउड्स ऑफ करके रखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि मार्केट में स्कैल्पिंग के समय मुझे रियल प्राइस में, ऐसा नहीं कि क्लाउड से कोई परेशानी है, बट जो क्लाउड का जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो फंक्शन वैसे भी दिख रहा है। राइट। अब आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली आप कब से कब तक आप बुलिश बने रह सकते थे आज के जैसा मार्केट में। अब हमारा एक ये जो बाउंड्री है वो ये है ब्लैक लाइन। ये सिंपल वही टॉप व्यू सिस्टम है जो मेरे मेंटीज ने लिया है और उन लोगों को इस सिस्टम का ये यूज भी मालूम है। ऑलराइट। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये टॉप व्यू में हमने किस तरह से काम किया। जैसे हम हमेशा कहते रहते थे कि कोर स्ट्रेंथ जो है वो कोर स्ट्रेंथ ये ब्लैक लाइन है। ठीक है। मार्केट ओपन होता है एट अराउंड 9:15, जो हमेशा होता है। 9:15 में नीचे हमने सेलर्स पुश लगाया हुआ है। अब ये उसका एक अलग ही कमाल है। सेलर्स पुश में आपको सबसे ऊपर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, जब तक ये ग्रीन लाइन, इसमें डबल कॉन्फर्मेशन है। ये ग्रीन लाइन जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर है आप आराम से बाय में बने रह सकते हैं। और ये जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ के ऊपर ये जो डायरेक्शन लाइंस हैं और उन सब के ऊपर ये जो स्कैल्पिंग टूल है, ये जब तक ऊपर है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। मैं आपको रिप्ले मोड में दिखाता हूं सो दैट आपको और क्लैरिटी हो। और आज का पूरा दिन का मार्केट वो डिफिकल्ट फेजेस पे दिखाऊंगा जहां पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, और वो क्लियर फेजेस भी दिखाऊंगा जब आपको बिल्कुल मालूम था कि इस समय आपको कॉल लेना है। ठीक है। अब हम आपको सिलेक्ट बार फर्स्ट बार से दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमेंट करा है। कोई कह रहा है कि आप अपना पीएनएल दिखाएं, तो पीएनएल देखो भाई, मेरा इट्स माय पर्सनल अफेयर, तो वो मेरे से मत पूछे। आपको लेना है लीजिए, वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, डजंट रियली मैटर। मैंने आपको बुलाया नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो वहां मैंने वीडियोस डाले हुए हैं उन लोगों से बात करके जो फेक ऐप पे ट्रेडिंग करते हैं और जो फेक पीएनएल भी, और वो भी कौन सा पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल का लिंक देते हैं। प्राइस मालूम है कितना, जाके देख लेना मेरे टेलीग्राम में, जहां मैंने बताया है और लोगों से बात करी है। और जो लोग देते हैं वो बता रहे हैं कहाँ मैं भी किस दिशा में मुड़ गया। अभी तो मैं आपसे फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो डियर हेटर्स, जो इच्छा है सोचो। नाउ लेट्स गो। ये फर्स्ट कैंडल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे हमारा सेलर्स पुश है, ऊपर हमारा टॉप व्यू है जिसके क्लाउड हमने ऑफ किए हुए हैं। अब यहां देखिए, इस जगह पर आपको क्या क्लैरिटी मिलती है।
ये देखिए, ये जो ग्रीन पट्टी दिख रही है ना, ये जो ग्रीन मार्कर, ये ग्रीन मार्कर ऊपर आ गया। तो जब तक ये ग्रीन मार्कर रेड अपने ब्लैक मार्कर से ऊपर है, आप आराम से ट्रेड में बने रह सकते हैं। और नीचे क्या दिख रहा है, और सॉरी, ये तो नीचे हो गया मामला। ऊपर क्या दिख रहा है, 1 मिनट का चार्ट है, ऊपर ये दिख रहा है कि ये जो हमारा स्कैल्पर टूल है ये ऊपर है, उसके नीचे डायरेक्शन है, और सबके नीचे हमारा बेस स्ट्रेंथ। तो हम एकदम से, जिसको कहते हैं कि एकदम परफेक्ट सिनेरियो है कॉल बाय करने का। तो आप देखिए कॉल बाय करने पे क्या मिल रहा है। प्राइस देख लीजिए, 50,499, 50,500 मान लीजिए, और हम चलते हैं आगे। दोनों दिशा में देखना है, यहां भी और यहां भी, कि ये जो ग्रीन पट्टी है मार्क, ये ऊपर है। अब आप देख सकते हैं मार्केट चल रहा है। प्राइस हो गई है 50,724, 50,773, 798, 835, 851। और नीचे भी एक बार देख लीजिए, ये एकदम से क्लैरिटी रहेगी जब भी मार्केट में एक स्ट्रांग मूव रहेगा, या बुलिश या बेरिश, ये क्लैरिटी हमें मिलेगी। ये जो क्लैरिटी है ना, ग्रीन मार्कर अपने ब्लैक मार्कर के ऊपर रहेगा, ये एकदम से क्लियर रहेगा। और जब तक ऐसा है, चिंता की कोई बात नहीं है, किसी रिवर्सल से नहीं डरना है। ओके, मार्केट में हम सब जानते हैं देयर इज नथिंग गारंटीड, देयर इज नथिंग गारंटीड, कोई कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये, दिस इज ए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब यहां पे देखिए, मार्केट रिट्रेस किया, डायरेक्शन के पास आया, और फिर बूम ऊपर चला गया। और यहां भी प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही थी कि भाई ये ग्रीन मार्कर बीच में आ गया, लेकिन ग्रीन मार्कर और ब्लैक मार्कर में सिर्फ 5 पॉइंट का अंतर है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब फिर ग्रीन मार्कर ऊपर आ गया। एज एन ऑप्शन बायर आपको चिंता तब होगी जब ये रेड मार्कर ऊपर आ जाए। प्राइस 852, 810, 500 से बाई किया है, आपको मालूम है। 50,920। ये पूरे दिन का हम देखेंगे, जो ज्यादा डिफिकल्ट फेजेस हैं उनका भी देखेंगे। अब यहां देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए कि प्रॉब्लम क्या दिख रही है। इस पर्टिकुलर लेवल पे ये, यहाँ पे देखिए, ये रेड मार्कर ऊपर आ चुका है, राइट, ये रेड मार्कर ऊपर आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा जो 50,500 के पास से जो बाय किया हुआ है, वो निकलने की तैयारी करनी है, बिकॉज अब जो है वो रेड मार्कर ऊपर आ चुका है। हम देखते हैं मार्केट में, हालांकि ऊपर जो हमारा स्कैल्पर टूल है उसके ऊपर है मार्केट अभी, लेकिन अगर हमने 400 पॉइंट या 300 पॉइंट या 200 का भी अगर हमने प्रॉफिट लिया है, तो इट इज टाइम टू थिंक अबाउट एग्जिटिंग, अनलेस यहां नीचे चेंज हो जाए। फिर से देखते हैं, थोड़ा इसको फास्ट करता हूं मैं, बिकॉज ऐसे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब देखिए, ये ग्रीन मार्कर ऊपर आ गया, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन के ऊपर में हैं, तो तैयारी करके रह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के नीचे जब आएगा तो हम निकलेंगे। अब देखिए, 51,000 ब्रीच हो चुका है, 500 पॉइंट की ये रैली हो चुकी है। अब दोबारा यहां पे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, 50,130, 73। ये जब तक स्कैल्पर टूल डायरेक्शन के ऊपर है तब तक थोड़ा आसान है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन के नीचे आ गया, और इस पर्टिकुलर लेवल पे हम अपने ट्रेड से निकल जाएंगे 51,060 पे। ये जो स्कैल्पर टूल है, इस पर दोनों पर हम ध्यान दे सकते हैं। अब यहां देखिए सेलर्स ने क्या किया, बायर ऊपर बाय करने को तैयार है, बट सेलर्स ने इतना अग्रेसिवली, अब इस चीज को समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब बायर ऊपर बाई कर रहे हैं लेकिन सेलर्स ने, ये मार्केट ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये मार्केट में इतना स्ट्रांगली उन्होंने सेल किया 51,100 के आसपास जब मार्केट था। किन लोगों ने सेल किया होगा? जिन्होंने 51,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था। उनको डर लगा होगा कि भाई ये तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली सेल किया, जिसके कारण आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है। सेलर्स का जो पुश है वो नीचे जा चला गया और बायर्स का पुश अभी ऊपर ही है। नॉर्मली ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, कभी बायर्स पुश ऊपर, कभी सेलर्स पुश ऊपर, लेकिन बहुत ये एक एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस यहां दिख रहा है। अब यहां से हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा और फास्ट कर लेता हूं। राइट, अब यहाँ स्कैल्पर टूल नीचे है तो हम यहाँ पे आराम से पुट बाय भी कर सकते थे। प्राइस थी 50,008, यहाँ पे 51,000 के पास, और उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव दिलाया और तकरीबन उस लेवल तक चला गया मार्केट जहां पे ओपनिंग हुई थी, 50,599 तक चला गया। अब इस जगह पे हमें कुछ खास नहीं करना है क्योंकि स्कैल्पर टूल के ऊपर मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बायर पुश है वो ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये जो सेलर्स पुश है ना, ये सेलर्स पुश अब ऊपर आ गया है और नंबर वन पर इन दोनों का एवरेज दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर वन पर इन दोनों का एवरेज दिख रहा है और बायर पुश जो मिडिल लाइन पर आ चुका है, ये ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। तो देखते हैं। और हमें बाय कब करना है? जब हमारा स्कैल्पर टूल इन पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर चला जाए, और सोने में सुहागा तब होगा जब ये डायरेक्शन लाइंस ऊपर चली जाए। लेट्स चेक इट आउट, वेट करते हैं। ये अब बुलिश मोमेंटम के लिए तैयार लग रहा है, हम थोड़ा वेट कर लेंगे। अब यहां देखिए, इस मौके पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो रेड मार्कर है ऊपर आ गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ घबराएंगे नहीं क्योंकि बायर्स का जो हमारा ये जो स्कैल्पर टूल है ये ऊपर आ चुका है। स्कैल्पर टूल ऊपर आया है तो हम थोड़ा चलने देते हैं इसको। मार्केट अब देखिए यहां से बुलिश होने की एक सेकंड संभावना दिखनी शुरू हो गई। यहां पे हम बाई करेंगे और आप देख सकते हैं मार्केट फिर से 51,100 के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ये जो स्कैल्पर टूल है, सॉरी, ये जो बायर्स एंड सेलर पुश है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बेस्ट क्या दिख रहा है? जैसे हमने शुरू से बताया कि हमको तीन चीजें को ध्यान देना है। नंबर वन, ये जो हमारा नीचे वाला है ये कोर स्ट्रेंथ है, राइट। ये जो ब्लैक लाइन कोर स्ट्रेंथ है। ब्लैक लाइन के ऊपर ये जो ग्रीन लाइंस है ये डायरेक्शन है, और उन सब के ऊपर स्कैल्पर टूल है। तो स्कैल्पर टूल ऊपर कब आया है? इन दोनों के ऊपर स्कैल्पर टूल आया है यहाँ पे। प्राइस क्या है? 50,720, चलो 50,080 मान लो आप। 50,080 से मार्केट 51,000, सॉरी 50,080 नहीं, ये 50,730 है, ठीक है। 730 है, 50,730 से मार्केट 51,000 तक चला गया, यानी फिर से 300 पॉइंट का मूव, राइट। अब यहां ये ब्रीच करता है लेकिन इस बार इसने पिछले लो को होल्ड किया है, तो हम मार्केट में इस चीज को देखते रहेंगे। अब थोड़ा मैं, मार्केट लंबा ना हो जाए मेरा, उसको हम, ओके लेट्स चेक इट आउट, और फास्ट करके क्लोज करता हूँ, फिर आपको जो स्पेशल मोमेंटम्स हैं वो दिखाता हूँ। अब देखिए फिर हमारे लिए जो बेस्ट पोजीशन क्या बनती है, यहां पे इस लेवल्स पे जब मार्केट ऊपर आता है तो दिखना क्या है हमें? स्कैल्पर टूल ऊपर, उसके नीचे डायरेक्शन और सबके नीचे कोर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे आता है तो प्राइस है 51,081, और कहां तक चला जाता है? 51,355, 387। तो बेसिकली जो आप ट्रेड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से, तो हमें क्या करना है? हमें तीन चीजें देखनी है। पहला, हमारा ये जो कोर स्ट्रेंथ है, और ये कोर स्ट्रेंथ क्या है? ये कोर स्ट्रेंथ आरएसआई, वीवैप और वॉल्यूम के रेशियो से क्रिएट किया गया है।
इसीलिए इसको हम कोर स्ट्रेंथ कहते हैं, क्योंकि ये कोर है, ये हमारी पूरी ट्रेडिंग का कोर है। ठीक है। उसके ऊपर डायरेक्शन है। डायरेक्शन बताता है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट किधर जा रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट किस दिशा में जा रहा है। जब मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश होता है ये ग्रीन रहता है, जब बेरिश होता है ये रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। और उन सब के ऊपर ये स्कैल्पर टूल है। सेलर्स पुश अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सेटिंग है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो बता सकती है कि मार्केट किस समय बुलिश हो रहा है, किस समय बेरिश हो रहा है। इनफैक्ट कई बार तो इसने इतना अच्छा कैच किया है कुछ मूव्स को। अब यहाँ देखिए, ये मूव जो उठा नहीं इस पर्टिकुलर लेवल से, यहाँ से जो ये मूव उठा है 50,231 से, उसके बाद लगातार यहाँ तक 50,493, 250 पॉइंट्स का मूव इतना स्ट्रॉन्ग इसने दिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा टूल हो रहा है। आप देखना चाहें मार्केट जब, हाँ मार्केट जब थोड़ा सा साइडवेज है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ देखिए ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको बहुत क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसे समय क्या करना है, ये मैं अपने मेंटीज को भी बताता हूँ कि आपको एक ही चीज देखनी है, पिछले लो को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या। इसका पिछला लो यहाँ पर है 50,987 पे, उससे नीचे नहीं जा रहा, तो मतलब मार्केट सिर्फ बुलिश होने की वेट कर रहा है। तो आप अगर मार्केट वेट कर रहा है तो हम भी तो वेट कर लें। अब ये देखिए इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट बूम उठता है 50,073 से, और इसी जगह से सेलर्स पुश ऊपर चला गया है, बायर्स पुश। तो ये जो फास्ट मूव है ना, और या फिर कंसिस्टेंट मूव है, ये आपको एक ट्रेड में लंबे समय तक रहने में हेल्प करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में सब कुछ दिखा सकूं, और जो लोग मेरे ट्रेडिंग टेक्निक्स के चेंजिंग पे या फाइन ट्यूनिंग पर सवाल उठाते हैं, शायद उनको ट्रेडिंग पता नहीं। ट्रेडिंग में एक ही सिस्टम एक तो काम करता है, बट एक ही टेक्निक काम रोज नहीं करती। अगर आप if you are working in a sideways environment, then you should be very careful about taking small profits. और अगर आप आज के जैसा वॉलेटाइल कर रहे हैं तो आपको स्कैल्प करना है, क्योंकि उसमें आप एक लंबा ट्रेंड यूज कर सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे इंडिसेस में अगर आप काम कर रहे हैं, और अगर आप में स्कैल्पिंग की सलाहियत नहीं है, तो फिर तो क्वेश्चन है। बिकॉज इन सब में जब मोशन आता है, मोमेंटम आता है, तो बहुत स्ट्रांग आता है। ये वीडियो कैसा लगा आपको देखने के लिए जरूर बताएंगे। अगर आपको इस सिस्टम में इंटरेस्ट होगा तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं कहाँ, मेरे व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच गाइस। और जो हमारे मेंटीज हैं उनको ये सिस्टम मैंने 40 में से 25 लोगों को तो फोन से बता दिया है, बाकी लोगों को भी बताऊंगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपके पास फोन नहीं आया तो चिंता मत करिए, आज मैं आप सबको फोन करके बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।